नमस्कार, आप देख रहे हैं CCSC वाला। मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। जैसा कि आप लोग को बताए हैं कि YouTube क्लास के माध्यम से 10वीं वर्ग के बच्चों को साइंस का क्लास मैं वीडियो अपडेट करता रहूंगा और जिसे देख करके बच्चे लाभान्वित होते रहेंगे, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाते रहेंगे। इसी दृष्टिकोण से फ्री ऑफ कॉस्ट में, पूर्णतः निःशुल्क में वीडियो क्लास देने का हमने मन बनाया और इसी चीज़ को लेकर के वीडियो लाए हैं। आज का वीडियो है प्रकाश का परावर्तन और 10th का पहला चैप्टर भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले हमने पिछले क्लास में प्रकाश को समझाया था। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, बशर्ते कि हमारा आँख सही हो। रे समझे थे किरण। किरण क्या है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। फिर इसके बाद किरण पुंज समझे थे। किरण पुंज क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तमाम तरह की बात समझ के अब आगे चले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो पहला चैप्टर है और यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी अच्छा खासा बनता है, ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, सब्जेक्टिव में भी बनता है। पूछता है बोर्ड एग्जाम, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपतन कोण बराबर डैश होता है। विभिन्न तरह की बात पूछता है जिसको बारी बारी से देखेंगे। चलिए ध्यान देते हैं बोर्ड पर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? डिफिनेशन लिखे हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तथा पुनः पहले माध्यम में ही लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीधी सी बात, फिगर पे आ जाते हैं। फिगर को ध्यान से देखेंगे। ये सन है, सूरज है, या कोई और प्रकाश स्रोत हो सकता है। प्रकाश का किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर आपतित होती है और पुनः अपने ही माध्यम में, जैसा कि देख रहे हैं, लौट जाती है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के सतह पर आपतित होती है और पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमारे समझ से प्रकाश का परावर्तन कोई भारी डिफिनेशन नहीं है, सिंपल है। फिर से दोहराते हैं, ध्यान देंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में देखेंगे विभिन्न सारी बात है। सबसे पहला बात है कि प्रकाश का किरण आ रहा है, इसका क्या नाम है? जा रहा है, इसका क्या नाम है? बीच में लंब है, इसका क्या नाम है? ये सतह है, इसका क्या नाम है? एक बिंदु पर मिल रहा है, इसका क्या नाम है? बीच में कोण बन रहा है, इसका क्या नाम है? ये कोण का क्या नाम है? बारी बारी सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का किरण यहाँ से आ रहा है, इसका नाम है आपतित किरण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको ए से डिनोट किया, सूचित किए ए से। सबसे पहले ये आया है तो आपतित किरण। पुनः देखते हैं परावर्तक सतह है, यहाँ से टकरा करके लौट रहा है किरण। इस किरण का नाम रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है। इसको बी से हमने डिनोट किया है, रिफ्लेक्टेड रे। आगे चलेंगे, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। उसके बाद सीधे आ जाते हैं सी पर। सी में क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु, यानी कि इसी बिंदु से लौट रहा है टकरा करके। इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु, जिसको ओ से सूचित किया जाता है। आगे देखेंगे, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, दोनों के बीच डाला गया एक अभिलंब है। सी के बाद आ जाते हैं डी पर। डी पर आ जाते, डी नहीं, इस पर आ जाते हैं, फिर इस पर आ जाएंगे। यहाँ देखते क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, दोनों के बीच डाला गया एक लंब है, या इसको कह सकते हैं अभिलंब, यानी कि लंब ही कहेंगे। लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको एन से सूचित किया जाता है। अभिलंब का डिफिनेशन क्या होगा? आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे लंब डाल दिए तो दो कोण का निर्माण होता है, एक आई, दूसरा आर। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, हिंदी में आपतन कोण है। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण है। आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसको कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये जो सतह देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका नामांकन करते हैं ए और बी। ये ए और बी जो है रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यहाँ लिखा हुआ है, जिसको जी से सूचित किया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी सबका डिफिनेशन है। जैसे बात करेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपतित किरण लिखा हुआ है और देख रहे हैं। परावर्तित किरण किसे कहेंगे? दर्पण से या किसी परावर्तक सतह से टकराकर
लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। एक लाइन का डिफिनेशन है, टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आगे बात करेंगे अभिलंब क्या है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, सिंपल सी बात है। आगे बात करेंगे आपतन कोण क्या है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का जो मिलान बिंदु होता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आगे देखेंगे प्रकाश का, जो इम्पोर्टेंट बात अक्सर एग्जाम में आता है, इसको VVI भी कर सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहला है आपतन कोण और दूसरा है परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखेंगे इस बात को। एग्जाम में सीधे पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, पहला आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि अर्थात I बराबर R होता है। एग्जाम में कभी कभी ये भी दे देता है I बराबर डैश होता है, ऑप्शन में दे देगा RPCQ, तो R होता है सीधे। दूसरा देखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब हमेशा एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम है, आसान नियम फिर दोहराते हैं इसको। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं, अर्थात I बराबर R। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब एक ही तल में होता है, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं। कुल मिलाकर के प्रकाश के परावर्तन से संबंधित यही बात है जिसको हमने बारीकी से देखा। और लास्ट में एक नोट में लिख दिए हैं कि प्रकाश का परावर्तन समतल सतह एवं वक्र सतह दोनों के लिए सत्य है। अब ये नहीं कि ये समतल सतह है, टेढ़ा सतह होगा तो उस पर लागू नहीं होगा। चाहे समतल सतह हो या वक्र सतह हो, किसी तरह का सतह हो, प्रकाश का परावर्तन का नियम उस पर लागू होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन जैसे ही समाप्त होता है, इसमें यही सब चीज़ पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। इसको बढ़िया से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर ही हम अपना दे देते हैं, मैसेज के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। वो नंबर है, यहाँ लिख देते हैं ऊपर 9708191077। कॉल नहीं करना, मैसेज के माध्यम से पूछना है। चलिए आगे बात करते हैं इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, सीधी सी बात में समझेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब किसी वस्तु का छाया होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु का छाया होता है जो परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण के वास्तविक कटान या काल्पनिक कटान से बनता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा का नाम है वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। वही चीज हमने लिखा भी है, ध्यान से देखेंगे एक एक लाइन। इमेज प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब किसी वस्तु का छाया होता है जो परावर्तित किरणों या अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान से या काल्पनिक कटान से बनता है। फिर रिपीट करते हैं, प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब किसी वस्तु का छाया होता है जो परावर्तित किरणों या अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान या काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक कटान क्या होता है, ये डॉट डॉट वाला लाइन जो देखते हैं इसको काल्पनिक कटान कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ये सीधा लाइन, इसको वास्तविक कटान कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब। रियल इमेज क्या होता है, वही बात जो हमने पहले भी बताया, वही चीज को लिखे हैं। वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण के वास्तविक कटान से होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। परावर्तित किरण हो या अपवर्तित किरण हो, उसके वास्तविक कटान से जिसका निर्माण होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, फिगर को थोड़ा ध्यान समझेंगे। फिगर में क्या है कि वो एक वस्तु है और यहाँ पर अवतल दर्पण देख रहे हैं। दर्पण खैर आगे पढ़ेंगे, दर्पण का प्रकार पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। उसमें फिलहाल देखते हैं अवतल दर्पण है, यहाँ प्रकाश का किरण आ रहा है, यहाँ से टकरा करके लौट रहा है, फिर एक किरण आ रहा है, यहाँ से टकरा कर लौट रहा है, इस बिंदु पर कट रहा है और वास्तव में कट रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और ये देख रहे हैं कि ये जो एरो है ऊपर की ओर, यहाँ पर नीचे की ओर, यानी कि प्रतिबिंब जो वस्तु का बन रहा है उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब तो बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हुआ कि प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा। किसमें, तो ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर देखेंगे नीचे, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, उल्टा होता है। एग्जाम में पूछता वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर, सिनेमा हॉल में जो पर्दा लगा होता है उस पर, यही वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं किया जाता। दूसरा देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज क्या है, वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण के काल्पनिक कटान से होता है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर दोहराते हैं, वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण के काल्पनिक कटान से होता है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का देखेंगे फिगर, तो ये देख रहे हैं समतल दर्पण है और यहाँ से इस तरह का है, ये रिफ्लेक्ट तो हुआ है लेकिन ये कहीं आगे जाकर के मिलने वाला नहीं है, ये इधर जाएगा इधर। तो कल्पना करते कि ये किरण को पीछे की ओर बढ़ाए इस तरह से और इसको ऐसे बढ़ाए, इस जगह पे कट रहा है। तो ओ भी एक वस्तु था जिसका प्रतिबिंब आई बी बना है, यहाँ पर बी डैश कर देते हैं, आई बी डैश बना है। ये प्रतिबिंब काल्पनिक है, वर्चुअल इमेज है। तो कुल मिलाकर के इस तरह का कटान जहाँ देखेंगे उसको कहेंगे काल्पनिक कटान, और इस तरह का जो देखेंगे उसको कहेंगे वास्तविक कटान। और लास्ट में एक चीज लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। एग्जाम में अंतर भी पूछता है, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो हम कह सकते हैं आसानी से दो डिफिनेशन देख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब का, इसी में से अंतर निकल के आता है। अंतर की बात अगर करेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमने क्या देखा, वास्तविक प्रतिबिंब में देखा कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। याद रखेंगे, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, पहला बात। दूसरा बात, यह दर्पण के देख रहे हैं इस साइड सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा बात, दूसरा बात हो गया वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा बात देखेंगे, यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। कुल मिलाकर के यही सब अंतर देखेंगे, काफी है। एग्जाम में जब पूछता है 2 से 3 अंतर लिखना होता है। तो ये देखें अभी क्या, तो प्रकाश का परावर्तन देखें और प्रतिबिंब देखें, और आगे की वीडियो में देखेंगे फिर इससे आगे की बात जो है उसको। बने रहिए, CCSCC वाला यूट्यूब चैनल है, इसके साथ बने रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को मिलते रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर कहते हैं सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर इससे लगे कि लाभ मिल रहा है इसको लाइक करना, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं भूलें। और जो दोस्त हैं उन लोगों तक इसको शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि लगे कि हाँ वीडियो जो बना रहे हैं उससे जो स्टूडेंट हैं, खास करके गरीब तबके के स्टूडेंट हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं करते हैं, उन तक यह वीडियो आसानी से पहुंच सके और वो भी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।